की मदद से एक ओझा के पास गया और उसने अपने साथ हुई सारी घटनाओं उसे बताई। ओझा ने सामने कुंड में आहुति डालते हुए कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। तुम्हारी बीवी रोग के साये में है, इसका समाधान तुम्हारे घर में विधि करने के बाद ही होगा। नहीं नहीं, मैं वापस घर नहीं जाना चाहता बाबा। जाना होगा, वरना तुम्हारी पत्नी की मौत निश्चित है। एकता की बात सुन वीरेन साथ चलने को तैयार हो गया। वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था और अंदर से एकता के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। बहुत देर तक डोरबेल बजाने पर भी दरवाजा नहीं खोला तो दोनों खिड़की तोड़कर घर में घुस गए। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और एकता चेयर पर बैठी दीवार पर लगी तस्वीर को एकटक घूर रही थी और उसके हाथों से खून बह रहा था, जैसे कि उसने दीवारों को नोचा हो। लेकिन उसने वीरेन को गले से पकड़कर हवा में उछाल दिया और जोर जोर से चीखने लगी। मैंने कहा था ना, तुम हमेशा यहीं रहोगे मेरे साथ। फिर तूने हिम्मत कैसे की यहाँ से जाने की? और वीरेन पर झपट पड़ी कि तभी ओझा ने उस पर भस्म डाल दी। ए बला, अगर अपनी बदहाली नहीं चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। आजाद कर दो इस शरीर को। इसका मरना तो तय है। अगर तू इसके जैसी हालत नहीं चाहता तो चला जा। वीरेन की सांसें उखड़ी चुकी थी कि तभी ओझा ने वक्त पर मजार से लाया पानी एकता के सिर पर डाल दिया। वह चीखने लगी। उतनी ही देर में ओझा ने एकता को कुर्सी पर बांध दिया और विधि करना शुरू कर दिया। बता